दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। देश की संसद में अमित शाह का यह बयान उसी परिपाटी का हिस्सा है जिसमें पंडित नेहरू को विलन बनाकर मौजूदा दौर की समस्याओं से ध्यान हटाने की राजनीति की जाती है। अमित शाह ने दावा किया कि अगर नेहरू युद्ध विराम ना करते तो आज पीओके हमारा होता। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा, अमित शाह को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर सेना को डाइवर्ट नहीं किया जाता तो पुंछ और राजौरी भी नहीं बच पाते। फारूक अब्दुल्ला को लेकर हो सकता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र ये सोच सकते हैं कि कश्मीर के मुस्लिम नेता हैं इसलिए गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में भारतीय सेना की मदद के लिए पब्लिक की एक आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी कर दी थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें पंडित नेहरू पीपल्स मिलिशिया में शामिल महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमित शाह की नेहरू पर क्लास लगाते हुए कहा, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है, कम पढ़ा लिखा होता है, जानकारी जुटाने की इच्छा भी नहीं होती, जिसकी पूरी ट्रेनिंग संघ की चवन्नी छाप किताब में हो, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र पढ़िए, महादेव देसाई को पढ़िए, बड़ी मोटी किताब है, किसी से पढ़वा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो सीधे ये मानता हूं कि अगर नेहरू से आज भी इतना खौफ है तो मोदी जी एक अपना डिपार्टमेंट बनवाइए, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय। दूसरी बात यह कि एक दिन 12 घंटे नेहरू पर चर्चा कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम दूध के साथ होंगे, आपके हाथ में से पानी बचेगा। वहीं अमित शाह के पंडित नेहरू पर युद्ध विराम का आरोप लगाने को लेकर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने सरदार पटेल की चिट्ठी दिखाते हुए कहा, युद्ध को खत्म करना पड़ा क्यों? इसे समझना है तो पटेल कोरेस्पोंडेंस का ये खत पढ़िए, 4 जून 1948 का पत्र पढ़िए, जिसमें वो कहते हैं, सेना की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है और मुझे डर है कि सैन्य संसाधन अधिकतम संभव निचोड़े जा चुके हैं। कह पाना मुश्किल है कि कितने दिन हम ये युद्ध चला पाएंगे। युद्ध 6 महीने और चलकर दिसंबर के अंत में समाप्त हुआ। वहीं पीओके के निर्माण पर अमित शाह को जवाब देते हुए इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, सवाल महाराजा हरि सिंह से क्यों नहीं, हमले से पहले भारत में विलय को क्यों तैयार नहीं हुए, क्यों डोगरिस्तान की योजना बनाई, पाकिस्तान से स्टिल स्टैंड समझौता क्यों किया, जब तक उनकी अपनी सेना बुरी तरह से हार नहीं गई भारत से मदद क्यों नहीं मांगी। अगर विलय को तैयार हो गए होते, भारतीय सेना समय से सीमा पर लग गई होती तो पाकिस्तान के आक्रमण का शुरू में ही मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाता, पूरा इलाका भारत में होता। अगर आज कोई पीओके के लिए जिम्मेदार है तो सिर्फ हरि सिंह। हालांकि इतिहासकार अशोक कुमार पांडे और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के बयान उस पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसे टीवी और बीजेपी के माध्यम से अमित शाह ने बता दिया कि पीओके पंडित नेहरू की गलतियों का नतीजा है। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। आप महापुरुषों को बदनाम करने वाली ऐसी सियासत को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।